बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीरतुल नबी के अनवान के ऊपर मैंने किस बार अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो वाक़यात रूनुमा हुए उनसे आगाह कर सकूं। तो पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि इब्रा के हाथी जो कि खाना काबा की तरफ हमला करने के लिए गए थे और उन्होंने उनको शराब पिलाई ताकि वो अपना होश हवास खो बैठें और उठ के चले, मगर हाथी जो हैं वो खाना काबा की तरफ उठ के जाने को तैयार नहीं थे। जो कि इसके आगे अब आप सुनिए। इब्रा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी। अचानक समुंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेज दिया और वो डंडियों की झुंड की तरह आईं। इब्रा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। इनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज स्लीप कामयाब ना हो। स्लीप का लफ्ज़ इसलिए बोला कि इब्रा ईसाई था। स्लीप को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा की पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि इनका ख्याल था कि वो इब्रा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से इस कदर बड़े थे कि हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने इब्रा के लश्कर पर गिराने शुरू कर दिए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। इब्रा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे। सब के सब खाए हुए नहुसत के मानिद हो गए, जैसा कि सूरत फील में आता है। इब्रा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भाग गए, लेकिन परिंदों ने इनको भी ना छोड़ा। इब्रा के बारे में तबकात में लिखा है कि इनके जिस्म का एक एक अज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिरता रहा। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ही ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में ही रह गए। इनमें इब्रा का साथी महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अखबार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं तो तौरात में पढ़ चुका था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा कहती हैं, जब हज़रत आमना के यहाँ वलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गलबन दाई थी, इनका नाम शिफा था। फरमाती हैं, जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी वलादत की इत्तला दी गई। वो इस वक्त खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त इनकी वालदा ने कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में हुआ, यानी पैदा होते ही इसने पहला सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ़ करते रहे। फिर वापस आकर हज़रत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांप दिया गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। इस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नज़र आ रहे थे। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर में है कि शैतान 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक़्त जब अल्लाह ताला ने इसे मालूम ठहराया, दूसरी बार इस वक़्त जब इसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक़्त चीखा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा इस वक़्त चीखा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फातिहा नाज़िल हुई। इस मौके पर हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था जब कुछ देखता और सुनता था तो इसको समझता था, लेकिन सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया।
اور وہ آج رات پیدا ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اشعار میں تعریف بھی کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی بھی اشعار میں ہی بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے رہے۔ اس بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب بھی ملا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دے دی تھی اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس لیے اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو یہ وہی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی ان کی علامات معلوم تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریشی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہوگا اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہوگا، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت ہے۔ اس میں بہت سارے بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کے نشان ہیں۔ نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر بھی کتب میں موجود ہے۔